ओके सो डन। ओके ठीक हो गया। चले जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजेक्शन। ओके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है जावास्क्रिप्ट को किस तरह से बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड करते हैं इस बारे में। तो यहाँ मैं टॉपिक को ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक ओएस टॉप 10 है, ठीक है, जो कि यहाँ पे सबके सब जो वल्नरेबिलिटीज है यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखो गौर से। ओके, सो इंजेक्शन को एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो 2017 में आपको यहाँ पे शो कर रहा है येलो में, जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का इंजेक्शन है उन्होंने मिला के इसको एक इंजेक्शन का नाम दे दिया। 2021 में इसको इन्होंने एक ही मतलब के स्लैब में यहाँ पे ऐड कर दिया इंजेक्शन में। तो इसके अंदर सारे के सारे इंजेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। इंजेक्शन जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, सीक्वल हो गया, ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, डिफरेंट जो भी इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटीज है वो सारी की सारी फिर इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे रैंक वाइज जो है वल्नरेबिलिटीज को यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर है, उसको क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स में माइक क्यों बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। सो आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ओके ठीक जी है। जी आ रही है कसम। ओके, सो इसी तरह से कुछ जो लोएस्ट वल्नरेबिलिटीज आप देखो 2017 में इंजेक्शन जो है यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे था, सॉरी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल उसको मतलब कि 2021 में फर्स्ट पे कर दिया, ठीक है, जो एक स्वेयर वल्नरेबिलिटी है। तो इसी तरह से एक्सपोजर यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स में आ गया, इसको कंबाइन कर दिया। तो इसी तरह से एक्सटर्नल एंटिटीज और सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, इसको एक ही करके सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से बेसिकली टॉप 10 है, यहाँ पे आप इनको गिनोगे जो 10 ही है। तो यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। तो जो हमारा इंजेक्शन को करेंगे उसमें हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को करेंगे। तो जो नेक्स्ट हम जो इंजेक्शन करेंगे वो होगा सीक्वल इंजेक्शन, एसक्यूएल इंजेक्शन, किस तरह से बेसिकली डाटाबेस को हैक किया जाता है। ओके सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग एक्सेस देख लेते हैं बेसिकली एक्सेस है क्या। सो ये क्लाइंट साइड अटैक होता है, ठीक है, क्लाइंट की तरफ से। क्या करते हैं हम यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है ना, उसके अंदर अगर हम इजीली इसे जावास्क्रिप्ट का कोड जो इंजेक्ट कर पा रहे हैं ना, ठीक है, तो वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वो उसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं, ठीक है। उससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सेशंस को हाईजैक कर सकते हैं, डाटा को स्टील कर सकते हैं, ठीक है, एंड वेबसाइट्स को डीफेस कर सकते हैं, वेबसाइट को मतलब कि बिगाड़ सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये पेज आ रहा है ना वेबसाइट का, तो यहाँ पे एक हम अपना पेज इंजेक्ट कर देंगे आई फ्रेम्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम वेबसाइट्स को भी डीफेस कर सकते हैं। सो वो कोड किसी भी तरह का हो सकता है, जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है, वो हम एचटीएमएल टैग्स को भी बेसिकली इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर एचटीएमएल टैग इंसर्ट हो रहे हैं तो फिर हम फर्दर क्रॉस स्क्रिप्टिंग के लिए हम जो कोड होता है उसको यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, और डिफरेंट कुकीज वगैरह को हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज के साथ चेनिंग अप भी कर सकते हो। आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से आप बेसिकली क्या मैं कहने लगा था, आप परफॉर्म कर सकते हो, एलएफआई भी परफॉर्म कर सकते हो, लोकल फाइल इंक्लूजन को, ठीक है, ये भी मैंने फाइंड किया हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हो। सो यहाँ पे इसकी 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, स्टोर्ड एक्सेसेस एंड ब्लाइंड एक्सेसेस। ओके, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे विद एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो मेरे पास कुछ टारगेट्स हैं, तो लेट मी ओपन टारगेट्स। मैंने टारगेट्स को यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है, जिसपे आज लाइव मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ टारगेट्स हैं, तो लेट्स सी इनको विजिट कर लेते हैं। सो ये एक टारगेट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक पाकिस्तानी साइट है, तो इसको सर्च करते हैं। ओके, सो यहाँ पे सॉरी एक्सेस यहाँ पे इंजेक्ट हो गया वो अगेन यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट। तो यहाँ पे एक्सेस ही नहीं, यहाँ पे और भी डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज हैं यहाँ पे मैंने फाइंड की हुई है। तो इस बंदे को रिपोर्ट किया, वो बंदा भाई कहता है
कर ले जो करना। मैं कहा तू ना पैसे दे, तो इसको तो ठीक कर, कहता नहीं करना मैंने। तो लाइक मैं यहाँ पे एक सर्च बार है, तो सर्च बार में मैं कुछ भी यहाँ पे सर्च करता हूँ, यही सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो कि हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कुछ भी मैं सर्च करता हूँ, हेलो सर्च करता हूँ, लेट्स सी वहाँ पे हील सर्च हो गया, तो यहाँ पे हील आ गया, सॉरी। तो हेलो करते हैं, तो यहाँ पे नो सर्च रिजल्ट फाउंड। सो बेसिकली पहले यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन जो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था सर्च रिजल्ट यहाँ पे हेलो, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर जो भी चीज आप यहाँ पे सर्च कर रहे हो, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे पॉसिबल है कि एक्सेस हो सकता है, और नहीं भी पॉसिबल कि वहाँ पे एक्सेस ना हो। तो लेट मी शो यू, यहाँ से मैं कोई और वेबसाइट को यहाँ से पिकअप करता हूँ। सो दिस वन, ओके। तो आपको एग्जांपल के लिए रिफ्लेक्टेड बेसिकली है कि, ठीक है, जो आप सर्च कर रहे हो क्वेरी, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे सर्च क्यू, क्यू इज इक्वल टू है गया था, ठीक है, क्वेरी में, तो ये है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं इसका कंट्रोल यू करूँ, तो लेट मी फाइंड कंट्रोल एफ एंड ए, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि हिडन आ रहा है। तो जो हमने सर्च किया था ना, वो यहाँ पे बेसिकली टाइटल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, सर्च फॉर, एज यू कैन सी हियर। तो इसको थोड़ा सा भी कर देता हूँ, सॉरी। सो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम पॉसिबल है कि हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एक्सेस को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने सर्च किया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर इस तरह की कोई वेबसाइट में आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, जो आप सर्च कर रहे हो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर वो एक्सेस हिट हो रहा है, जिस तरह से मैंने लाइक वेबसाइट रीलोड की थी, तो वो उसने यहाँ पे शो कर दिया था एक पॉपअप सा, तो वो उसे हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एक्सेस। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, malicious script is reflected of a website and server executed in a user browser, जो कि यूजर के ब्राउजर में बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। जो इसके बाद है stored, same a malicious script stored on the server and delivered to all users accessing the affected page। तो stored access यहाँ से नाम से आपको पता चल रहा है कि स्टोर, कोई ना कोई चीज स्टोर हो रही है, स्टोरिंग की फंक्शनैलिटी है, ठीक है। लाइक वो फंक्शनैलिटी किस तरह की हो सकती है, वो एक आप कह लो कि आप अपना डाटा एंटर करते हो पोस्ट रिक्वेस्ट में, फॉर्म में, तो वो फॉर्म आपका डाटा स्टोर ही कर रहा है ना, आप वहाँ पे एक्सेस ट्राई कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो, तो वो स्टोर होता है, आपको शो होता है, आप कमेंट सेक्शन में एक्सेस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, स्टोर्ड एक्सेस को। तो वहाँ पे और भी लोग आएंगे, ठीक है, जब वो उस कमेंट को देखेंगे या क्लिक करेंगे ना, तो वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। इसको भी देखेंगे स्टोर्ड एक्सेस को, ठीक है। आप डिफरेंट आप नेम्स की फील्ड में, जहाँ पे आप अपना नेम अपडेट कर सकते हो, इस तरह की कुछ भी चीजें कर सकते हो, तो वहां पर ये स्टोर्ड एक्सेस बेसिकली होता है। अगर वहां पे आप उस पर भी क्लिक करते हो, उस नेम पे जो भी आपने वो नेम की जगह कुछ भी कोड इंजेक्ट किया है, उस पर क्लिक करते हो, तो आपको एक अलर्ट मिल जाता है, एक पॉपअप अलर्ट मिल जाता है, ठीक है। सो वो हो सकता है। उसके बाद ठीक है, इसका स्टोर्ड एक्सेस का सिर्फ इतना ही। उसके बाद है ब्लाइंड एक्सेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग इसको ट्राई आउट नहीं करते, छोड़ देते हैं, वो रिफ्लेक्टेड एंड स्टोर्ड को ही बेसिकली यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो ब्लाइंड को भी ट्राई आउट करना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखो, ये एक वेबसाइट थी जो मैंने पहले ओपन की, कहाँ पे गई है, ये फर्स्ट वन में, तो इसमें रिफ्लेक्टेड एक्सेस किया, इसमें ब्लाइंड एक्सेस किया। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, एंड लेट मी शो यू हियर एंड ओके। पहला तो ये था ना, मैं आपको दिखाऊं ये कोड के साथ, ये देखो मेरे पास ये पॉपअप आ रहा है, क्योंकि मैं कोड को इजीली इंजेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, ये आप देखो, ठीक है, इस तरह से। अगर इसको मैं कंट्रोल यू करूँ ना, लेट मी शो यू कंट्रोल यू एंड कंट्रोल एफ से मैं जो कि यहाँ पे सर्च करता हूँ अपने पेलोड को, एंड ये आप देखो कि हमारा जो कहाँ पे हो रहा है, लाइक यहाँ पे 4 है, तो लेट मी शो यू। सो यहाँ पे जो हमारा है बेसिकली कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का, इसी तरह से। तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सोर्स पेज में। तो अगर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, आप आई फ्रेम्स को भी बेसिकली यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट को डीफेस करने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन वो बेसिकली वो भी अनएथिकल में आ जाएगा, ठीक है, किसी भी वेबसाइट को जानबूझ के खराब करना, तो वो अनएथिकल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा पेलोड करूँ, तो आई थिंक वो नहीं लिस्ट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ था। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक बेसिकली पेलोड को लिखता हूँ,
ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। तो आपको बेसिक सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, कोई इतनी हाई लेवल की आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आनी चाहिए, तो बेसिक सी, हाँ बेसिक भी नहीं आनी चाहिए। तो आप जब करोगे चीज़ों को तो आप खुद ही सीख जाओगे। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट आपको क्लोज कर देता हूँ, सॉरी स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग, तो हियर मैं यहाँ पे अलर्ट लिखता हूँ। ओके ओके, सो आई थिंक इसको एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो ये ब्लाइंड में मेरे ख्याल से ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। वन टाइम कॉपी कर लेता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे हिट करता हूँ, ओके सो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल वाला देखूँ तो पहले यहाँ पे ब्लाइंड एक्सरसाइज था, तो इसीलिए ओके यहाँ पे ये मतलब कि सिंपल को नहीं कर रहा, लेकिन जब हम सिंपल को यहाँ पे यूज करेंगे ना ब्लाइंड एक्सरसाइज के पेलोड को, तो फिर इसका हमें रिजल्ट शो करेगा, हमें ईमेल के थ्रू यहाँ पे नोटिफिकेशन देगा कि ये एक्सरसाइज हिट हो चुका है। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है, कहाँ पे दी है हमारी स्लाइड, तो ब्लाइंड एक्सरसाइज, ठीक है। यह पेलोड डज नॉट एग्जीक्यूट इमीडिएटली, ये फौरन से एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। इट ट्रिगर लेटर, ये 5 मिनट बाद एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। ये आप कह लो कि 10 मिनट बाद, घंटे बाद भी एग्जीक्यूट हो सकता है, इवन 5 दिन बाद या 10 दिन बाद भी एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। या कोई इस तरह के आपने कोड को इंजेक्ट कर दिया ब्लाइंड एक्सरसाइज को, तो लाइक वो सर्च, लाइक आपने सर्च बार में किया, तो बेसिकली वो पीछे से जाके अगर बैकएंड सर्च कर रहा है तो वो हिट हो गया कोड, ठीक है। तो वो फिर आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशन दे देगा। उस सर्विस का भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से ब्लाइंड एक्सरसाइज को बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आपको इसकी जो तीनों टाइप्स हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी। स्क्रीन मेरी क्लियर नहीं आ रही, कुछ इशू है स्क्रीन के रिलेटेड? हेलो, सर क्लियर है स्क्रीन। ठीक है। आप ना एक दफा अगेन ज्वाइन करें, ठीक है। सो यहाँ तक आपको इसकी जो 3 टाइप्स हैं वो समझ आ चुकी होंगी, आई होप कि अच्छे तरीके से आ चुकी होंगी। अगर नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। ओके सो ठीक है, ओके नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके सो एक्सरसाइज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप यूजर के सेशन को हाईजैक कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यूजर की कुकीज को गेट कर पा रहे हो तो आप बेसिकली उसका अकाउंट भी लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी कर सकते हो, अगर उसके अकाउंट की आप कुकीज यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हो। उसके बाद आप वेबसाइट्स को डीफेस कर सकते हो एंड बेसिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये भी एक आप इसको चेंजिंग अप कर सकते हो ओपन रीडायरेक्ट से। सो तो ओपन रीडायरेक्ट जो वल्नरेबिलिटी है वो बेसिकली एक लो हैंगिंग फ्रूट है, लो वल्नरेबिलिटी है, जिसकी सेवरिटी आई थिंक 4.3 या 5.3 समथिंग इतनी है। तो आप वो भी इससे कर सकते हो। तो उसके बाद एक्सरसाइज के वेक्टर्स, आपने एक्सरसाइज को कहाँ पे आप एक्सरसाइज की जो वल्नरेबिलिटी आप उसको टेस्ट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में। किसी भी वेबसाइट में कौन सी वो जगह है जहाँ पे आप एक्सरसाइज को ट्राई आउट कर सकते हो। एक तो आप यूआरएल के पैरामीटर्स में कर सकते हो, जिस तरह ये एक पैरामीटर है, लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे एक क्वेरी इसको कॉपी कर लेता हूँ, यूआरएल को नोटपैड ओपन करता हूँ अगेन आपको दिखाने के लिए। ओके सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वेबसाइट है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सर्च पैरामीटर पास हो रहा है, ठीक है, सर्च पैरामीटर। और यहाँ पे एक गेट, बेसिकली यहाँ पे कीवर्ड है सर्च की, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी पास हो रहा है। जो सर्च की है ना बेसिकली ये एक पैरामीटर है, ठीक है, गेट बेस्ड पैरामीटर। जो आपको यूआरएल में शो हो रहा है वो गेट बेस्ड पैरामीटर होते हैं। जो आपको रिक्वेस्ट में शो हो रहे होते हैं बेसिकली रिक्वेस्ट की बॉडी में वो पोस्ट पैरामीटर होते हैं, ठीक है, वो आपको यूआरएल में शो नहीं होते। तो इस तरह से आप अगर कोड को इंजेक्ट कर पा रहे हो तो पॉसिबल है कि वहाँ पे जावास्क्रिप्ट अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे जावास्क्रिप्ट है। तो अगर नहीं भी हो रहा तो आप ब्लाइंड एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। अगर कुछ इस तरह की फंक्शनैलिटी है कि जहाँ पे स्टोर हो रहा है तो वहाँ पे आप कमेंट्स वगैरह इस तरह की कोई फंक्शनैलिटी है या फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन है तो वहाँ पे आप स्टोर्ड एक्सरसाइज को भी ट्राई आउट कर सकते हो। ओके सो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आप फॉर्म्स पे कर सकते हो, आप हेडर्स के थ्रू एक्सरसाइज को इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप बेसिकली कुकीज के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन कुकीज वाला चूंकि इतना एक्सेप्ट नहीं होता वो मतलब कि अपने आप को ही आप कह लो कि एक्सरसाइज हम ट्राई कर रहे होते हैं। सो वो बेसिकली सेल्फ एक्सरसाइज में आ जाता है जो कि नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वो उसको वो कंसीडर नहीं करेंगे।
तो आप मतलब बताना मेरा काम था, तो ये भी बता दिया कि जो कुकीज वाला होता है बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली सेल्फ होता है, तो वो ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। और नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कॉमन पैरामीटर्स हैं। आप किन किन पैरामीटर्स को बेसिकली टेस्टिंग कर सकते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की, ये यहाँ पे मैंने मेंशन की। वो पैरामीटर क्यू पैरामीटर हो सकता है, सर्च आईडी, लैंग्वेज पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे आप अगर कोई सॉरी आप वेबसाइट यहाँ पे विजिट करते हो तो यहाँ पे लिखा होता है लैंग्वेज इक्वल टू EN, ठीक है, इंग्लिश। आप वहां पे भी बेसिकली एक्सरसाइज को ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है कीवर्ड क्यूरी, पेज इज इक्वल टू कीवर्ड्स। ओके, सो व्यू टाइप पी पैरामीटर होगा, इमेज URL, कैटेगरी आईडी, ओके, लॉगिन। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हैं, आप इन पे एक्सेस को ट्राई कर सकते हो। इक्वल टू के बाद आपने पेलोड्स को बेसिकली इंजेक्ट करने। तो अगर आपको एक्सेस मिल रहा है तो वेल एंड गुड। तो अगर आपको नहीं भी मिल रहा, आपने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, आपने नहीं मिल रहा, तो माइट भी कि वो वेबसाइट वल्नरेबल ना हो एक्सेस से, ऐसा भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि आपको मिले, ठीक है, मे बी वो वेबसाइट एक्सेस से वल्नरेबल नहीं हो सकती। तो अगर आपको नहीं मिल रहा, आपने हर एक मेथड ट्राई कर लिया, आप छोड़ें एंड नेक्स्ट पे आप मूव ऑन करें। नेक्स्ट जो आप वल्नरेबिलिटी, जो भी आपकी चेकलिस्ट है, बेसिकली आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने रिकॉन करना है, फिर आपने ये टेस्ट करना है, फिर देन ये चीज टेस्ट करनी है, फिर एक्सेस को ट्राई करना है, फिर SQL को ट्राई करना है। इस तरह से आपके पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी टारगेट पे हंट कर रहे हो तो उस तरीके से आप फिर स्टेप बाय स्टेप हंट करो, ठीक है। इस तरह से आपने ज्यादा टाइम नहीं देना। अगर आपको नहीं मिल रहा देन आप मूव ऑन करें नेक्स्ट पे। तो यही असूल है, यही हम फॉलो करते हैं। नहीं भी मिलता, जरूरी नहीं है कि मिले, ठीक है, नहीं भी होता एक्सेस, तो इसी तरह फिर नेक्स्ट जो अगर कोई फंक्शनैलिटी है फिर उसको टेस्ट करते हैं इस तरह से। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये आप याद रख सकते हो, याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको। जब आप हंट करोगे तो आपको वैसे ये सब की सब चीजें याद, आपको जब पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे तो आप ये फर्दर ट्राई कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हाउ टू फाइंड एक्सेस मैनुअली। ओके, मैनुअली किस तरह से हम एक्सेस को फाइंड कर सकते हैं। हम फॉर्म्स को देख सकते हैं, सर्च बार्स, पैरामीटर्स एंड यूजर इनपुट फील्ड, जहाँ पे भी यूजर कुछ भी ऐड कर सकते हैं ना, उन बेसिकली पैरामीटर्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो पोस्ट बेस्ड भी पैरामीटर होते हैं ना, जहाँ पे लाइक यहाँ पे कुछ भी फॉर्म है, लेट मी शो यू टेस्ट PHP। सो यहाँ पे एक सर्च बार है, ठीक है, ये एक पैरामीटर है सर्च, ठीक है, एक पोस्ट बेस्ड पैरामीटर होगा ये। सो ये पोस्ट बेस्ड पैरामीटर है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं साइन अप का करूँ, यहाँ पे कुछ आपको बेसिकली, मैं यहाँ पे अगर लॉगिन करता हूँ, टेस्ट टेस्ट जो कि इसकी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल है। सो लेट मी शो यू। तो मेरे से यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। मेरे में यहाँ पे कुछ ओके, यहाँ पे एक फॉर्म है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस का एक पैरामीटर जा रहा होगा, ठीक है। फॉर्म है तो पोस्ट बेस होगा, ठीक है। इसी तरह से फोन नंबर है, एक पैरामीटर बैकएंड पे कोई भी जा रहा होगा जो कि फोन नंबर को यहाँ पे कैप्चर कर रहा होगा। इसी तरह से ईमेल है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, ईमेल, ठीक है। इस तरह की अगर फंक्शनैलिटी आपको कुछ मिलती है ना, कुछ भी चीजें ऐड करने की, तो आप यहाँ पे भी एक्सेस ट्राई कर सकते हो। आज वो स्टोर्ड एक्सेस मिलता है इस तरह से। सो यहाँ पे कुछ भी फंक्शनैलिटी हो सकती है। जो इसके बाद चेक इफ इनपुट इज रिफ्लेक्टेड, या आप उसको अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है, या तो आप उसको स्केप कर पा रहे हो, ठीक है, आप उसको जो टैग्स हैं उससे बाहर निकाल रहे हो। तो मतलब किस चीज का भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जो कॉमन पेलर्स है वो स्क्रिप्ट अलर्ट, स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग एंड अलर्ट फंक्शन, जो कि हमें एक पॉपअप देगा अलर्ट 1 का, एंड स्क्रिप्ट क्लोजिंग का। ये एक सिंपल सा बेसिक सा पेलोड है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे हेडर्स, आप रेफरर को बेसिकली कर सकते हो, रेफरर में आप इंजेक्ट कर सकते हो। अगर आप वर्ब सूट पे पोस्ट पे, अगर आप रिक्वेस्ट पे काम कर रहे हो तो आप रेफरर जो हेडर है उसमें कर सकते हो। आप यूजर एजेंट में, जहाँ पे बेसिकली ब्राउजर की इंफॉर्मेशन होती है, आप यूजर एजेंट में इंजेक्ट कर सकते हो। और यू कैन चेक मैनुअली पैरामीटर्स, ठीक है। और आप मैनुअली भी पैरामीटर्स को, जिस तरह से हम ये वेबसाइट पे गए, हमने सर्च किया, ये सब कुछ हम मैनुअली कर रहे हैं, कौन सा कुछ ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो आप मैनुअली भी इस तरह से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये है मैनुअली हंटिंग का एक्सेस, किस तरह से हम एक्सेस को बेसिकली मैनुअली हंट करते हैं। तो अगर जो ये चीज है ना, चेक इफ इनपुट इज रिफ्लेक्टेड और अनस्केप, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सो आई थिंक ये वो साइट है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड ओपन इट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का पेलोड इंजेक्ट करता हूँ तो क्या होगा।
मैं इस पेलोड को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ एंड अगेन इस वेबसाइट पे चलते हैं एंड यहाँ पे सर्च बार में मैं इस पेलोड को इंजेक्ट करता हूँ एंड सर्च करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं हुआ, एक्सेस नहीं है। आप तो यही सोचोगे ना यहाँ पे एक्सेस नहीं है, तो लेट मी शो यू। मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ एंड जो हमने सोर्स कोड को बेसिकली देखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक मैनुअली पेलोड क्राफ्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ एंड अपने पेलोड को यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो ये आप देखो कि इस वाले स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये पेलोड आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये डबल कोट्स में आ रहा है, ठीक है। ये देखो डबल कोट्स में आ रहा है और ये एक सेपरेट से स्क्रिप्ट का टैग है जो यहाँ पे ओपन भी हो रहा है क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। एक वेबसाइट का यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग है, तो ये इसको एज अ क्या कह रहे हैं स्ट्रिंग यहाँ पे बेसिकली मेरे पेलोड को बिहेव कर रहा है और जो स्ट्रिंग होता है वो मतलब कि नहीं यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने इस वाले फंक्शन से escape का ट्राई आउट करना है कि आप इस फंक्शन से बाहर आए, ठीक है। तो आपने किस तरह से ट्राई आउट करना है, तो लेट मी शो यू किस तरह से। लाइक यहाँ पे अगर एक यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस वाले स्क्रिप्ट टैग को सिंपली नोटपैड पे पेस्ट करता हूँ अगेन। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जरूरी है, ठीक है। मैनुअली किस तरह से हंट करते हैं, वेबसाइट को चेकआउट करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे वेबसाइट के अंदर यहाँ पे हमारा जो जो पेलोड है एक्चुअल पेलोड जावास्क्रिप्ट का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूँ, अगर यहाँ पे एक क्लोजिंग कोट है, ठीक है, यहाँ पे भी है एक, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि इस क्लोजिंग टैग को मैं अगर यहाँ से स्केप करने का ट्राई आउट करता हूँ तो मैं यहाँ पे एक न्यू पेलोड क्राफ्ट करूंगा अपनी वेबसाइट को देखते हुए। तो लेट मी शो यू मैं किस तरह से क्राफ्ट करूंगा। सो यहाँ पे एक क्लोजिंग टैग है, ओके, सो इसको क्लोज करने का ट्राई आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोज टैग लगा दिया, ठीक है, जो कि पहले ही क्लोज हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली से अपना एक पेलोड का यहाँ पे ट्राई आउट कर सकता हूँ पेलोड को। तो सिंपली मैं यहाँ पे जो यही पेलोड है इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी से और इसको पेस्ट करता हूँ इधर एंड यहाँ पे अगर दूसरों को सारे को मैं यहाँ पे बेसिकली कमेंट कर रहा हूँ, जो इसके बाद वाला कोड आएगा वो सारा कमेंट हो जाए, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं इस पेलोड को यहाँ पे रखता हूँ, ओके, इस पेलोड को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ यहाँ पे, तो इधर तो आप देखो कि यहाँ पे टैग तो पहले ही क्लोज हो गया, ठीक है। अगर ये पहले क्लोज हो गया तो फिर इस वाले कोड को एग्जीक्यूट होना चाहिए और बाकी जो कोड है वो सारा का सारा कमेंट हो जाना चाहिए। तो लेट मी ट्राई करते हैं, नहीं तो हम अगेन पेलोड को क्रॉप कर लेंगे। तो इस वाले पेलोड को मैं कॉपी करता हूँ, जो कस्टम पेलोड है। तो लेट मी टेस्ट ये वर्क करता है कि नहीं करता है। ओके सॉरी, यहाँ पे यार इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ पे ये साइड पे हो जाए ऊपर, तो यहाँ पे तो इस पेलोड को इंजेक्ट करता हूँ। लेट मी यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है वो भी इंजेक्ट नहीं हो रहा। तो कंट्रोल यू करते हैं अगेन, तो कंट्रोल एफ एंड यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आगे लेकिन नहीं, ठीक है। तो ये चीज आ रही है यहाँ पे, तो इसको भी हटा के हम देख सकते हैं। तो मतलब कि आप इस वाली चीज को आप फर्स्ट पे ले आओ, यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, सॉरी दिस वन। सो इस वाली चीज को उठाता हूँ मैं, ओके, सो इस वाली सारी चीज को उठाता हूँ एंड कॉपी करता हूँ। सॉरी क्या हो गया इसे, कंट्रोल जी करता हूँ, सो कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ इसको एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं स्टार्टिंग पे। ओके, इसके बाद ये एंड ये, तो इस तरह, तो ये एक न्यू पेलोड हमारे पास क्राफ्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सेमी कोलन एंड लेट्स सी देखते हैं कि अब हमारा जो कोड है एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। ओके, सो कॉपी किया मैनुअली, फिर इस तरह से है। तो मैनुअली आपको हंट करने में मजा तो आएगा, अब जो साइबर सिक्योरिटी करता है वो बोर नहीं होगा, ठीक है, उसको मजा आएगा ये चीजें करने में। तो अगर ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है तो आई थिंक नो, दिस वन आल्सो नॉट एग्जीक्यूटेड। सो लेट मी, अब हम क्या टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले स्क्रिप्ट टैग को ही पहले ही क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक न्यू पेलोड को क्राफ्ट करते हैं, ये हमारे पास एक पेलोड आ गया। ओके, सो इस वाले स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे फर्स्ट पे करता हूँ।
तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं इस वाले पेलोड को यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सो ये इस वाले स्क्रिप्ट, सॉरी ये क्या हो गया, ओके वेट, तो ओके यहाँ पे स्क्रिप्ट आ रहा था, ओके स्क्रिप्ट एंड एक बेसिकली क्लोजिंग स्क्रिप्ट आएगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इधर से, तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट टैग था, ये यहाँ पे ओपन हो रहा है और हमने पहले ही क्लोज कर दिया, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे पेलोड आ रहा है। तो अब इसको भी ट्राई आउट करके देख लेते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो इस पेलोड को मैं कॉपी करता हूँ अगेन एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। तो ओके सो देखो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया, हमें अलर्ट का आ गया, ठीक है अलर्ट आ गया। तो अगर मैं कंट्रोल यू करूँ आपको दिखाऊँ इसका सोर्स कोड अगेन, सो इसका सोर्स कोड आ गया, कंट्रोल एफ किया एंड यहाँ पे जो अपना पेलोड एंटर किया था सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो कि हमने क्या किया, यहाँ पे अगर ये आ रहा है बेसिकली 628 लाइन पे, तो इसको मैं ऐसे कैंसिल कर देता हूँ। सो ये देखो कि स्क्रिप्ट टैग पहले ही क्लोज हो गया, ठीक है ये आप देखो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके बाद एक अलग से स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एज अ कोड जो है वेबसाइट में यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से बेसिकली आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर सकते हो एंड आप फिल्टर्स को बाईपास कर सकते हो। बेसिकली इसका मतलब ये था कि आपने स्केप करना है करैक्टर से, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे मैन्युअली जो क्राफ्टेड किए पेलोड हम यहाँ से अब स्केप करेंगे और जो हमारा कोड है बेसिकली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आप मैन्युअली हंट कर रहे हो, ठीक है, अगर टूल्स आपको बेसिकली सिर्फ एक ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो भी क्या करेंगे कि वन बाय ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, वो यहाँ पे पेलोड्स को इंजेक्ट करेंगे, ओके, यहाँ पे पेलोड्स को इंजेक्ट करेंगे। तो अगर वो हिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो वो आपको बता देगा कि नॉट वल्नरेबल। तो एक्सेस का मैं आपको यही कहूंगा कि आप टूल्स पे इतना मत रिलाय करें, ठीक है, कोई भी टूल है ना, वो चाहे जो मैंने बनाया टूल वो भी है, तो वो भी आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। मे बी जो पेलोड यहाँ पे टूल ने ट्राई किया वो नहीं हिट हो रहा, अगर आप मैनुअली इस तरह से लाइक टेस्टिंग आउट करते हो वेबसाइट की, सॉरी इस तरह से, तो आपको एक्सेस मिल जाए, ठीक है, मैनुअली ये क्रॉप करके पेलोड। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं एक्सेस को ट्रैक कर सकते हो, जो वेबसाइट के करैक्टर्स हैं उससे एस्केप का आप ट्रैक कर सकते हो। तो इसी तरह से अब आप कुकीज को भी फेच कर सकते हो। तो सेम पेलोड मैं यहाँ पे इंजेक्ट करता हूँ एंड अलर्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, जो कि एक फंक्शन है जो कि हमें कुकीज को रिटर्न करता है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, लोग ना ऑटोमेशन की तरफ भागते हैं, ऑटोमेशन में मिल गया जी, वाह वाह क्या बात है। तो जो मैं इस तरह का बंदा हूँ कि मैं जो मैनुअली हंटिंग को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आप मेरा भी देखो ना कि मैं मैनुअली हंटिंग बहुत कम, सॉरी जो ऑटोमेटिक हंटिंग है बहुत कम करता हूँ, बहुत ज्यादा कम करता हूँ। कहाँ तक होती है, मेरी आप कह लो कि सब डोमेन गैदरिंग तक एंड यूआरएल स्केच कर लिए ना, बस यहाँ तक होती है। एंड यूआरएल को बेसिकली सॉर्ट आउट कर लिया, एक्सएसएस के सेपरेट कर लिए, एसक्यूएलआई के सेपरेट कर लिए एंड डिफरेंट, ठीक है, इस तरह से फिर देन जो है यहाँ पे मैनुअली ही हंटिंग है, मैं मैनुअली ही ट्राई करता हूँ, मैनुअली अप्रोच ही करता हूँ, ठीक है, बगशूट के साथ ब्राउजर के साथ एक एक लिंक को चेक करता हूँ। सो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ तो हमें यहाँ पे कुकीज बेसिकली रिटर्न होनी चाहिए, तो आप देख सकते हो हमारे पास कुकीज रिटर्न हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली एक्सरसाइज को फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी वेबसाइट में मैनुअली हंटिंग। आई होप कि आपको जो मैनुअली हंटिंग की यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से आपने बेसिकली कोड को रिव्यू करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने कोड को लाजमी रिव्यू करना है कि आपका पेलोड किस तरह से बेसिकली वेबसाइट बिहेव कर रही है, वेबसाइट किस तरह से वर्क हो रहा है आपका कोड, तो वो चीज चेक करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे इतना आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया। देखें पॉपअप मिल गया, आप उसको रिपोर्ट करें, आप एक्सएसएस को रिपोर्ट करें। आप अगर उसकी वेबसाइट का बग बाउंड्री प्रोग्राम है, आप उसको एक प्रॉपर जो है रिपोर्ट बना के आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं या अगर किसी ने आपसे पहले ना किसी ने रिपोर्ट किया हो, अगर डुप्लीकेट ना हो तो फिर आपको रिवॉर्ड भी देते हैं। सो ये एक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, जो कि एक मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है, 5.7 5.6 इतनी इसकी सेवरिटी है। वैफ 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 का भी देखेंगे, वैफ वाली भी एक वेबसाइट मेरे पास पड़ी हुई है। सो ये जो वेबसाइट है बेसिकली ये वैफ की है, तो आगे क्लाउडफ्लेयर को भी हम इन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक लैब जो है यहाँ पे तैयार की हुई है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर है, बेसिकली आपको ना पेलोड्स का ट्राई आउट करने नहीं देगी। तो लेट मी शो यू, अगर ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन होती है तो मैं आपको यहाँ पे एक पेलोड जो है यहाँ पे इंजेक्ट करके दिखाता हूँ, तो हमें ये ब्लॉक कर देगा। तो
आप फिर डिफरेंट पेलोड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो वेब के आपको मिल जाएंगे आपको गिटहब पे भी। अब मोस्टली जो वेब होती है ना उसमें एसवीजे वाले जो पेलोड्स है ना वो काम कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ही। तो अगर मैं यहाँ पे एक पेलोड को इंजेक्ट करूँ जो लास्ट ही हमने किया था, सॉरी यहाँ पे यूआरएल आ गया अगेन। सो मैं यहाँ से पेलोड को कॉपी कर लेता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन से। सो अगर मैं इस कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें ब्लॉक का यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो इसको करते हैं तो देखें ब्लॉक। आप आपके डिफरेंट टेक्निक्स हैं वेब की भी, वो भी हम नेक्स्ट जो है स्लाइड में डिस्कस करेंगे जहाँ पे भी आएगी। तो उसको भी हम इन डिटेल में देखने वाले हैं कि वेब को बेसिकली वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को किस तरह से हम बाईपास कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि जो मैन्युअली वाला वे आपको समझ आया होगा। सो यहाँ से ब्राउजर को थोड़ा सा ना मैं यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने टैब्स पे शिफ्ट होना होता है तो वहाँ से बेसिकली मुश्किल। चलो इस तरह ही ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा मैनुअली हंटिंग का। अगर जिसको नहीं समझ आई तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर बग बाउंटी प्रोग्राम नहीं है तो आप उसकी मेल को आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर वेबसाइट में मिल रहा है तो आप मैसेज कर दो, ठीक है कि भाई आपका ये इस तरह का है। तो अगर वो रिवार्ड देते होंगे तो लाइक अगर आप बात करना कि रिवार्ड है कि नहीं, अगर वो एज दे सकते हैं तो वो आप मतलब आपको वो देंगे, अगर नहीं है तो वो फिर आपको नहीं देंगे। आप बेसिकली एक सर्च पैरामीटर है। ओके, सो आप क्या करते हो यहाँ पे सर्च करते हो। यार इसका कोई हल है कि ये नीचे चला जाए, ये बहुत तंग कर रहा है मुझे। अच्छा है हल, ठीक है ठीक है ठीक है मिल गया। ओके, सो ओके 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 सो यहाँ पे अगर मैं यही सर्च करता हूँ ना तो आप देखो। ओके, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है सर्चिंग फॉर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल यू करता हूँ, कंट्रोल यू से आप इसका सोर्स कोड देख सकते। कंट्रोल यू करता हूँ एंड यहाँ पे कंट्रोल एफ करता हूँ एंड यही सर्च करता हूँ तो आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मतलब कि एच आई और भी यहाँ पे वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम कुछ और सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नेम सर्च कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली कासिम को सर्च करते हैं तो एंड कंट्रोल यू करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड कंट्रोल एफ एंड यहाँ पे सर्च करता हूँ कासिम। ओके, सो देखो कि कासिम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने स्केप करने का ट्राई आउट करना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से आपके डिफरेंट जो मैंने आपको बताया क्राफ्ट पेलोड करके दिखाया मैनुअली, आप अपना एक मैनुअली पेलोड क्राफ्ट कर सकते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो आप फिर वो ट्राई आउट कर सकते हो, डिफरेंट इस टेक्निक को यूज कर सकते हो आप। स्क्रिप्ट रिपोर्ट तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, इंटरनेट पे भी आपको रिपोर्ट मिल जाएंगे, पेलोड्स भी आपको मिल जाएंगे। देखें ये कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट एक्सेस से वल्नरेबल है, नहीं ना पता, हमने टेस्ट करना है, ठीक है। हमें नहीं पता, बग बाउंटी हंटर्स को नहीं पता, ठीक है। उनको फंक्शनैलिटीज को पता है कि यहाँ यहाँ पे एक्सेस हो सकता है, फॉर्म्स में हो सकता है, ठीक है, सर्च बार में हो सकता है, कुछ भी इस तरह का कोई फॉर्म है, कॉन्टैक्ट अस वगैरह, ठीक है। एंड कुछ भी वल्नरेबल पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हो। जहाँ पे रीडायरेक्शन हो रही है 302 की यूआरएल इक्वल टू समथिंग, आपको रीडायरेक्ट हो रहा है, वहां पे ट्राई आउट कर सकते हो। तो ये बात पे है, ठीक है। आपने हंट करना है, आपने फाइंड करना है। हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एक्सेस है, जब हम हंट करेंगे तो ही पता चलेगा कि यहाँ पे बेसिकली एक्सेस है। इनफैक्ट एलिमेंट डिसेबल नहीं होता यार, ओपन ही होता है। मुझे तो आज तक नहीं डिसेबल मिला इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिसेबल का, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। आप अगर आप, हाँ आप इन कोडिंग का भी यूज कर सकते हो। नहीं देते पाकिस्तानी ऑनर्स बड़े वो हैं, नहीं देते, ठीक है। पाकिस्तान में तो पूछा ही नहीं। आपने 1 मंथ पहले किया, मुझे इसको साल हो गया हो, बहुत टाइम हो गया हो।
तो ये मैंने टारगेट्स निकाले हुए थे अपनी टूल्स की टेस्टिंग के लिए, तो फिर वही मैंने पकड़े हैं। ओके, हाँ इस तरह भी हो सकता है कि अगर आपका पेलोड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है बेसिकली, आप कोड को इंजेक्ट कर पा रहे हो वेबसाइट में और वो एग्जीक्यूट हो रहा है, आपको यहाँ पे जिस तरह से ये एग्जीक्यूशन नहीं है ब्लू कलर का, इस तरह से आपको शो हो रहा है कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो भी एक्सेस है। ठीक है, कभी कभार पॉपअप नहीं भी आता तो आप सोर्स कोड को लाजमी चेकआउट करें। सेम सेम मैकेनिज्म है, सेम। ठीक है, वर्डप्रेस पे भी इसी तरह से आप रन कर सकते हैं। ओपन बैक बाउंड्री ऐसे ही प्रोग्राम है बस। वहाँ पे देखते हैं, अगर आप उनकी मेल को अगर रिप्लाई करो तो अगर आप ओपन बैक बाउंड्री के थ्रू ही करते हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे आपको वो रिप्लाई दे। ठीक है, सो इस तरह से आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, स्लाइड नंबर 6 पे। सो यहाँ पे कुछ बेसिक्स एक्सेस पेलोड हैं। ठीक है, एक सिंपल है एंड एक इमेज के थ्रू। ठीक है, इमेज से एक पेलोड क्राफ्ट किया इमेज टैग के थ्रू, हम इमेज को इंसर्ट करते हैं ना HTML में, तो इमेज टैग के थ्रू किया, उसका हम सोर्स देते हैं। हमने यहाँ पे सोर्स रॉन्ग प्रोवाइड कर दिया, सोर्स इज इक्वल टू एक्स। जब हम कुछ भी इमेज टैग में यहाँ पे इंसर्ट करते हैं बेसिकली, तो हम यहाँ पे सोर्स देते हैं अपनी इमेज का जो हमारी वेबसाइट में शो होती है, तो हमने सोर्स यहाँ पे एक्स दे दिया जो कि एक इनवैलिड सोर्स है, जो इनवैलिड है। ठीक है, अगर इनवैलिड है तो यहाँ पे ऑन एरर। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आए अलर्ट वन, तो ये भी एक एक्सरसाइज पेलोड है। ठीक है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे एडवांस पेलोड्स हैं, एडवांस नहीं ठीक ही है। ठीक है, क्लाउडफ्लेयर में ये काम आते हैं इस तरह के पेलोड्स, एसवीजे वाले मोस्टली जो क्लाउडफ्लेयर से बाईपास हो जाते हैं एसवीजे वाले पेलोड्स, तो आप इनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ऑन लोड अलर्ट वन, ठीक है, आईफ्रेम को इंजेक्ट कर रही है जावास्क्रिप्ट अलर्ट वन, इस तरह से। एंड आप यहाँ पे डिफरेंट इवेंट हैंडलर्स का यूज कर सकते हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में होते हैं माउस ओवर, ऑन क्लिक, ऑन एरर। तो अभी रिसेंटली पीछे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने चैटबॉट में किया, तो वहां पे मैंने माउस ओवर के थ्रू बेसिकली एक्सरसाइज को फाइंड आउट किया था। तो अभी तो वो टारगेट मुझे याद नहीं है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो दिखा देता हूँ वीडियो को थोड़ा सा नेक्स्ट नेक्स्ट करके। सो गो टू माय यूट्यूब चैनल, तो ताकि आपको अंदाजा हो जाए इवेंट हैंडलर को किस तरह से यूज करना है। सो वीडियोस एंड बहुत ही ये वाली वीडियो। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे HTML इंजेक्शन भी था। सो ये एक वेबसाइट थी। ठीक है, इसको लॉगिन किया मैंने इसी तरह से। ये एक बेसिकली चैट बोट है, तो यहाँ पे भी देखो ना चैट बोट है, आप चीज़ों पर यहाँ पे ऐड कर पा रहे हो। ये यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, इतनी क्या इशू, जस्ट एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा, ओके, तो ठीक है, इतनी क्या इशू। ओके, सो यहाँ पे आप देखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक HTML को इंजेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो H1 फ्यूजन लैब्स। ओके, सो यहाँ देखो तो हमें यहाँ पे बोल्ड में शो हो रहा है H1 में। तो अब क्या करूँगा, मैं एक इवेंट हैंडलर का यूज करूंगा, ऑन माउस ओवर का। ठीक है, तो उससे हम एक्सेस को अलर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेट करते हैं, H1 टैग को मैंने यहाँ पे अगेन क्रिएट किया। यहाँ पे इसको थोड़ा सा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्लियर। ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन एक्सेस एंड यहाँ पे H1 के साथ मैंने क्या किया, ऑन माउस ओवर का यूज किया, ताकि जब भी मैं H1 पे यहाँ पे ऑन माउस ओवर करूँ मुझे अलर्ट आए। ऑन माउस ओवर इज इक्वल टू, ठीक है, इसी तरह से। तो ठीक है, अलर्ट वन, तो इसको मैंने सेंड किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं फ्यूजन एक्सेस पे माउस करूंगा मुझे यहाँ पे पॉपअप शो होगा। ठीक है, आप इस तरह से डिफरेंट जो है यहाँ पे इवेंट हैंडलर्स का बेसिकली यूज कर सकते हो, अपने आप जो पेलोड है उसको क्राफ्ट कर सकते हो। सो आई होप कि इवेंट हैंडलर का भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, इवेंट हैंडलर को किस तरह से यूज करना है। सेल्फ प्रोग्राम पे मैं मोस्टली जो है सेल्फ प्रोग्राम्स पे ही हंट करता हूँ। सो ठीक है, सेल्फ पे मोस्टली मेरा हंटिंग होती है, सेल्फ पे। सो उसके बाद यहाँ पे
आप डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। मे बी आपका जो पेलोड है इस वाली फॉर्म में एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है, आप उसको अगर इनकोडेड में करते हो, ठीक है, यूआरएल इनकोडेड में आप उसको, आप बर्बशूट का जब मैंने डिकोडर पर आया था, डिकोडर एंड इनकोडर, आप इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। आप केस सेंसिटिविटी को भी आप देख सकते हो, आप आर को कैपिटल कर दो, आप पी को कैपिटल कर दो, इस तरह से आप, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हो। इवेंट हैंडलर्स का मैंने बताया, ठीक है। और यहाँ पे आप डिफरेंट पेलोड्स को आप HTML टैग के साथ यूज कर सकते हो, उसको हम पॉलीग्लोट पेलोड्स कहते हैं, लाइक इमेज हो गया, H1 हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो उसको पॉलीग्लोट पेलोड्स कहते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इनकोडिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हो, आप बेस 64 में भी ट्राई आउट कर सकते हो, आप यूआरएल में भी, आप डबल इनकोडिंग भी ट्राई आउट कर सकते हो, आप ट्रिपल इनकोडिंग भी ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके, तो आप वर्कशूट के थ्रू कर सकते हो, तो इनकोडर एंड डिकोडर के थ्रू। तो इनकोडिंग का भी आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक से आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन आप अगर आप वर्कशूट को यूज करोगे ना, आप सिंपल पेलोड्स भी प्रोवाइड करोगे, वो से ऑटोमेटिकली है वन टाइम ना इनकोड कर देगा यूआरएल इनकोड में, तो उसको वो खुद ही यूआरएल इनकोडिंग में बेसिकली कर देता है। JWT हैकिंग वो मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, लेकिन वो अभी इंक्लूड नहीं है इस वाले बूट कैंप में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है JWT हैकिंग। हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आप एक्सेस को ट्रैक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप फाइल में कर लो, अगर आपको इसका पाथ मिल रहा है तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए भी कर सकते हो, आप CSP को भी बाईपास कर सकते हो, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी को। अगर आप थोड़ा सा लाइक ट्रिकी हैं, तो अगर आप लाइक अपना जहन चला सकते हैं, तो आप कर सकते हो बाईपास उससे भी, अगर वो वल्नरेबल है तो इस तरह से आप क्या कहते हैं, डिफरेंट जो है इनकोडिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हो। ओके, सो इवेंट हैंडलर्स के सेंसिटिविटी, ठीक है, आप इनकोडिंग टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप ये टेक्निक्स हैं, ठीक है, बाईपास करने के लिए सर्वर को या क्लाउडफ्लेयर में भी आप इनकोडिंग टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। सो इसी तरह से कुछ ऑटोमेटेड टूल्स हैं, आप वर्कशूट का इंट्रूडर यूज कर सकते हो, उसका स्कैनर यूज कर सकते हो, ऑटोमेटेड स्कैनर्स हैं, ठीक है। एक्टिव स्कैन को यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली टेस्ट करेगा, अगर वेबसाइट वल्नरेबल है तो आपको बेसिकली एडवाइजरी जो टैब है वहां पे बता देगा। सो उस तरह से आप फिर रिपीटर में आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो, बार बार पेलोड को आपने सेंड करना है, ठीक है, आप रिपीटर में क्या करते हो उसको, मतलब कि अपना एक पेलोड क्रॉप करके आप अगेन एंड अगेन रिस्पॉन्स को चेकआउट कर सकते हो। तो इसके बाद कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज टूल्स हैं, फ्यूजन एक्सरसाइज जो कि मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। डेलफॉक्स है, ये भी बहुत अच्छा टूल है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, गिटहब पे आप इसका भी यूज कर सकते हो, ऑटोमेटेड टूल्स हैं, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज स्ट्राइक है, वन ऑफ द बेस्ट टूल, डेलफॉक्स एंड एक्सरसाइज स्ट्राइक, ये भी दोनों बेस्ट टूल है। एक्सरसाइज फाइव भी एक इंडियन का है, ये भी एक बेस्ट टूल है, ये आई थिंक फयाज नाम है इसका, फयाज अहमद, उसने ये बनाया। तो आप ये भी टूल बहुत अच्छा, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ये डिफरेंट ऑटोमेटेड टूल्स हैं। तो उसी तरह से टूल्स को हमने यूज करना है जिस तरह से हम यूज करते आए हैं। मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखा देता हूँ। सो काली पे चलते हैं। तो इसमें LS, तो अगर मेरे पास एक्सएसएस स्ट्राइक भी है, एक्सएसएस वाइब्स भी है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। तो एक्सएसएस वाइब्स को यूज करके दिखाते हैं, तो इसके फोल्डर में चलते हैं, तो आपको गिटहब पे ये मिल जाएंगे, तो आप इनको यूज कर सकते हो। एक्सएसएस वाइब्स LS, तो इसकी जो मेन फाइल है वो है आई थिंक main.py है, तो इसको रन कर लेते हैं पाइथन के थ्रू।
ओके, सो अब आवाज आ रही है। पता नहीं क्या इशू है, ऑटोमेटिकली माइक मेरा जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। वायरलेस माइक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। सो अब आवाज आ रही है मेरी? अब मेरी आवाज आ रही है? ओके, ठीक हो गई। ओके, यहाँ पे मैं बेसिकली आपको दिखा रहा था यूज करने का मेथड, मेन डॉट पी वाई, एंड अगर इसको चलाना नहीं आता तो आप -h टाइप करेंगे, आपको इसकी हेल्प फाइल मिल जाएगी। ओके, सो आप यहाँ पे फाइल को स्पेसिफाई कर सकते हैं जिसमें मल्टीपल यूआरएल्स हैं। आप बेसिकली यूआरएल्स का एक सिंगल यूआरएल भी दे सकते हैं, आप आउटपुट भी स्टोर करवा सकते हैं, मिनिमम आप थ्रेड्स को भी दे सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 10 हैं। तो उसके बाद हेडर्स वैफ को भी दे सकते हैं, कौन सी वैफ यहाँ पे रन हो गया। एंड यहाँ पे अगर आपके पास लिंक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉल का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली लिंक्स को क्रॉल करने के लिए ये यूज करेगा, आई थिंक कटाना का यूज करेगा लिंक्स को क्रॉल करने के लिए। तो लेट्स सी, इसको ये वाला टारगेट देते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि ये बाईपास इसको बेसिकली एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता। तो टर्मिनल को क्लियर करते हैं वन टाइम, एंड इसको अगेन एंड हाइफन यू से इसको इस वाला यूआरएल, ये वाला यूआरएल दे देते हैं। ओके, सो लेट्स सी, एंटर करते हैं and देखते हैं कि ये इसको बाईपास एक्सेस जो है मिलता है कि नहीं मिलता। सो लेट्स वेट। ओके, सो इसने एक पेलोड ट्राई किया और इसको यहाँ पे पेलोड बेसिकली एक्सेस मिल चुका है, तो इसने एक अपना पेलोड ट्राई किया, ये वाला। तो लेट मी, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस वाले जो वल्नरेबल यूआरएल है सारा, एंड इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ एंड वेरीफाई करता हूँ कि यहाँ पे एक्सेस है कि नहीं। तो सिंपली इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। तो यहाँ पे नॉट, कुछ भी नहीं मिला हमें यहाँ पे, हमें फॉल्स पॉजिटिव दे रहे हैं। वन टाइम अगेन सर्च कर लेते हैं, कुछ भी नहीं। तो मेरे देखें, हमने मैन्युअली किया, हमें मिल गया इस वाली वेबसाइट पे, लेकिन टूल का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो लेट मी वेट, मैं यहाँ थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। ओके, सो कोई भी मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे इसको होना चाहिए। तो वल्नरेबल कह रहा है पेलोड, ये वाला पेलोड यूज किया। सो देखें, जो टूल्स हैं हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। तो लेट्स सी यहाँ पे इस वाले पेलोड को, सिंगल पेलोड को मैं खुद ही यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ, एसवीजे वाला पेलोड। तो ये भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। तो देखा आपने, हमने ऑटोमेशन को दिया लेकिन उसने हमें यहाँ पे एक्सेस फाइंड आउट करके नहीं दिया, ठीक है। तो जो मैनुअल अप्रोच है वही बेस्ट अप्रोच है। नहीं हुई स्टार्ट, ठीक है। इस तरह से आप टूल्स का यूज कर सकते हो। और भी टूल्स हैं, डेलफॉक्स आई थिंक मेरे में इंस्टॉल नहीं है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। डेलफॉक्स मैं देखता हूँ, तो कैसे डेलफॉक्स भी इंस्टॉल है, डेलफॉक्स -h करता हूँ, तो आपको इसकी हेल्प फाइल मिल जाएगी, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एक फाइल दे सकते हो, ठीक है, फाइल यूज करके। उसके बाद आई थिंक यहाँ पे सिंगल यूज स्टोर्ड एक्सेस मोड, आप स्टोर्ड एक्सेस को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। अगर आपने सिंगल यूआरएल को टेस्ट करना है, आप सिंगल यूआरएल भी दे सकते हो, ठीक है, इस तरह से। तो आप इस कमांड का भी, इस टूल का भी यूज कर सकते हो। ये भी एक आप कह लो कि बहुत अच्छा टूल है, इसको मैं नंबर 1 रेट करूंगा डेलफॉक्स को। आप इस वाले टूल का भी यूज कर सकते हो। सो उसी तरह से एक्सएसएस स्ट्राइक है, आप उसी का उसका भी यूज कर सकते हो, वो भी मेरे पास इंस्टॉल है। तो लेट मी चेक। सो एक्सएसएस स्ट्राइक आल्सो अवेलेबल, तो इसको भी देख लेते हैं। एलएस वन टाइम क्लियर करते हैं, देन एलएस। तो पाइथन बेस्ड टूल है, आपको रिक्वायरमेंट्स फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेंगी एंड एक्सएसएस स्ट्राइक डॉट, तो सिंपली इसको रन कर लेते हैं। पाइथन 3 एक्सएसएस स्ट्राइक डॉट पी वाई एंड -h, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ये भी एक सेकंड नंबर पे मैं इसको रेट करूंगा, आप इसका भी यूज कर सकते हो। ओके, आप इनकोडिंग, आपको इनकोड करने की भी जरूरत नहीं है, -e का यूज करोगे आप। इनकोडिंग जो पेलोड्स हैं उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इनकोड करके सेंड करेगा। आप फजर का यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लिंक्स नहीं है, आपके पास टारगेट है, डोमेन है, तो आप इसको प्रोवाइड करके सबसे पहले डबल हाइफन फजर का यूज करोगे तो आपको इसके लिंक्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर देन फर्दर उस पर ये टेस्टिंग करेगा, ठीक है। क्रॉल, ठीक है, क्रॉलिंग, फजर एंड कंट्रोल, फजर हाँ फजर करेगा, ठीक है। मल्टीपल सेगमेंट्स को में भी क्रॉल जो है यहाँ पे आपको बेसिकली लिंक्स यहाँ पे फाइंड आउट करके देगा, वेबसाइट को क्रॉल करेगा, उसके जो
सोर्स कोड के अंदर लिंक्स हैं, ठीक है, डिफरेंट लिंक्स, पैरामीट्रिक लिंक्स, उनको फाइंड करेगा, देन फर्दर यहाँ पे टेस्टिंग आउट करेगा। आप लेवल ऑफ क्रॉलिंग यहाँ पे बता सकते हो, क्रॉलिंग का लेवल बता सकते हो, ओके, थ्रेड काउंट दे सकते हो आप। इसकी तरह से आप ब्लाइंड एक्सेस को भी यहाँ पे ट्राई आउट कर सकते हो, ओके, डबल हाइफन ब्लाइंड का यूज करके। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो इस वाले टूल को भी। डेल्फॉक्स एंड बेसिकली एक्सेस स्ट्राइक वन ऑफ द बेस्ट टूल्स, आप इनका यूज कर सकते हो। एंड दिस वन इज माइन, ये मेरा टूल है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, ये भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो इसको चलाने के लिए आपके पास जावा होना चाहिए, ओके। सो फजिंग क्या है कि बेसिकली आप पैरामीटरिंग की फजिंग भी कर सकते हो, ठीक है। पैरामीटरिंग की फजिंग यहाँ पे ये करेगा, पैरामीटर्स फाइंड करेगा, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको अपने टूल का भी डेमो दे देता हूँ, एक शॉर्ट सा। अभी इस पे वर्किंग है, कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा, तो इस पे भी वर्किंग हो रही है। तो ये टूल है, इसके साथ आपको पेलोड्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये मिनिमम पेलोड्स हैं, ये बेसिकली इसके अंदर तकरीबन आई थिंक 4-5 हज़ार हैं ये पेलोड, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर वैफ बाईपास के भी बेसिकली पेलोड्स हैं, ओके। सो लेट मी, अगर ये वाले टूल को, ये वाला लिंक अपने टूल को दूंगा, लेट मी चेक कि अगर वो इसको बाईपास बेसिकली एक्सेस को फाइंड कर सकता है कि नहीं। तो cmd करता हूँ मैं इसको। सो ये विंडोज़ के लिए, विंडोज़ में रन करेगा, लिनक्स के लिए ये टूल नहीं है। सो फ्यूजन एक्सेस.exe, तो इसको वन टाइम रन करोगे आपको इस तरह से शो करेगी। तो इसको मैंने ही कोड किया है, डबल हाइफन URL, ओके। सो आप इसकी हाइफन एच करोगे, आपको इसकी हेल्प फाइल मिल जाएगी, जैसे आपके दूसरे टूल्स की मिलती है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। हाइफन URL से आप URL दे सकते हो, फाइल दे सकते हो, कुकीज को कर सकते हो, नेगेटिव रिजल्ट देख सकते हो, आप टाइम आउट दे सकते हो कि नेक्स्ट पेलोड कितने टाइम बाद यहाँ पे हो, सेकंड्स में, थ्रेड्स काउंट, व्यू ऑन ऑफ। आप अगर ब्राउजर को देखना चाह रहे हो कि ब्राउजर में आपका पेलोड, ठीक है, आप ब्राउजर को ओपन करके साथ देखना चाह रहे हो, तो आपको ये भी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आईफोन एच जो है आप बेसिकली डिस्प्ले हेल्प में से, तो अभी इस पर वर्किंग है, वर्किंग कर रहा हूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं है अभी। बेसिकली ये इस पे वर्क हो रहा है। सो इसको करते हैं, डबल हाइफन URL देते हैं, ओके। सो वो URL कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल-C से इसको URL देते हैं, एंड डबल हाइफन पेलोड से हम पेलोड्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। डबल हाइफन पेलोड्स, तो मेरे इसी वाली डायरेक्टरी में पेलोड्स पड़े हैं, तो मैं इसको मिनिमम लिस्ट वाली पेलोड दे देता हूँ। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे व्यू को ऑन कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि एक्सेस हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये टूल थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, लेकिन ये आपको फॉल्स पॉजिटिव के चांसेस ना इसमें 98% कम है, ठीक है। आपको 98% इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैं व्यू को ऑन कर लेता हूँ, एंड लेट्स सी, आप देखते हैं कि ये इसको टेस्ट करता है कि नहीं करता है, इसको एक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता है। देखें, ब्राउजर इसने अपने आप ओपन किया, एंड वन बाय वन जो भी लिस्ट में पेलोड्स होंगे इसको ये ट्राई आउट करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए वन बाय वन पेलोड्स को ट्राई आउट कर रहे हैं। अगर कोई इसको पेलोड मिलेगा तो ये हमें यहाँ पे बेसिकली अगर मिलेगा तो बताएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं बताएगा। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है, अभी इस पे वर्क हो रहा है। सो आप देखें, ये ऑटोमेटिकली पेलोड कर रहा है, तो थोड़ा सा स्लो है। देखें यहाँ पे इसको एक पेलोड मिल गया, उसने हमें यहाँ पे भी बता दिया एक्सेस फाउंड, और जो पेलोड मिला वो बता दिया, तो हमें यहाँ पे भी पता चल गया कि ये हिट हुआ था। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट यहाँ पे इसे ट्राई आउट करता जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं कि इसको कोई और पेलोड जो यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलते। तो अगर आप देखोगे ये इसको ऑटोमेटिकली इनकोडेड फॉर्म में बेसिकली टेस्ट कर रहा है। अगर आप पेलोड को बेसिकली यहाँ पे देखो ना गौर से, तो ऑटोमेटिकली इनकोडेड फॉर्म में ही टेस्ट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये स्कैनिंग कंप्लीट कर लें, लेट्स सी, देखते हैं कि कौन सा पेलोड और यहाँ पे हिट होता है। सो इस तरह से आप डिफरेंट टूल्स होते हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हैं। जी जी, मैं विंडोज में लिनक्स को यूज करता हूँ। तो देखो एक और मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी अभी यहाँ पे बेसिकली नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी इसमें थोड़ी सी बग्स हैं। तो ये देखो यहाँ पे आके मेरा टूल बेसिकली रुक गया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ी सी बग्स हैं, थोड़ी सी वर्किंग अभी इसमें मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब कि ये वन बाय वन चेक करेगा। तो एक ये मिला, तो इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, लेट मी चेक, कंफर्म करते हैं ब्राउजर में। तो ये हिट होता है कि नहीं होता।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेलोड यहाँ पे हिट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं पेलोड, हम ये वाला पेलोड यूज कर रहे हैं बेसिकली, दिस वन। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हमने पेलोड क्राफ्ट किया था उससे डिफरेंट है। क्राफ्ट हमने ये वाला किया था, तो हमें एक और एक्सेस मिल गया इस वाले पेलोड से, ठीक है। तो सिंपली अलर्ट पेलोड से, तो इस तरह से आप इसका भी यूज कर सकते हो। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़े से बग्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखो, KW ये वाला पेलोड हमें मिल गया, ठीक है। इस पेलोड से भी हमने यहाँ पे इसको एक्सेस को देख लिया। तो इस तरह से आप इस टूल का भी यूज कर लेते हो। ऑब्वियसली इसमें बग्स हैं, अभी मैं इस पे जो है यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। सो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं अगेन। इसको क्लोज कर लेता हूँ मैं ब्राउजर को। ओके, सो ये ऑटोमेटिक टूल्स था, आप इन टूल्स का यूज कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ पे आपकी चीज कवर हो चुकी होगी। देखिए हम मेटा टैग को मेटा टैग मोस्टली नहीं, ठीक है, वर्क करता है, ठीक है। जहां पे आप देखिए सेकंड नंबर पे आपका पेलोड कहाँ पे हिट हो रहा है, तो आप उस पर फिर फर्दर क्या कहते हैं एस्केप का ट्राई कर सकते हैं। तो आगे से उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्निक्स टू बाईपास क्लाउडफ्लेयर। अब हम इसकी यहाँ पे ये थोड़ा सा इन डिटेल टॉपिक होने वाला है, ठीक है। जो इंटरेस्टेड है वो जाहिर सी बात है इसको देखेंगे, लाजमी करेंगे। क्लाउडफ्लेयर को किस तरह से बाईपास कर सकते हैं, क्लाउडफ्लेयर ही नहीं, जो दूसरी वेब्स हैं वो वही भी सॉरी वेब है वो भी इसी तरह से वर्क करते हैं जिसी तरह से क्लाउडफ्लेयर वर्क करता है। तो इसकी टेक्निक्स को देखेंगे किस तरह से हम बाईपास कर सकते हैं। तो इसकी मैंने एक लैब बनाई हुई है, ओके। सो आप अब उसको देखते हैं कि क्लाउडफ्लेयर वर्किंग किस तरह से होती है क्लाउडफ्लेयर की बैकएंड पे, एंड देन बाईपासिंग की टेक्निक्स को हम देखेंगे किस तरह से बाईपास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जाम सर्वर है उसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। सो इसको क्लोज करते हैं, जो अनवांटेड की चीजें इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, सो एग्जाम को ऑन करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की एक लैब बनाई हुई है, ठीक है। आप इस लैब का यूज कर सकते हो, अगर किसी को चाहिए तो आप इस वाली लैब का यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे माई एसक्यूएल एंड अपाचे को मैंने स्टार्ट कर लिया हुआ है, एंड यहाँ पे चलते हैं लोकल। ओके, सो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, स्टोर्ड एक्सेस का। ओके, स्टोर्ड एक्सेस, तो यहाँ पे हम स्टोर्ड एक्सेस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे पेलोड को कॉपी करता हूँ। ओके, इस तरह से आपको एक इस तरह की फंक्शनैलिटी आपने ढूंढनी है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे पेलोड्स को इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप पेलोड को इंजेक्ट करके देखो। ओके, पेलोड को इंजेक्ट किया एंड अपडेट करते हैं, एंड जैसे ही अपडेट करेंगे ये देखो पेलोड हिट हो रहा है। तो इस तरह से स्टोर्ड एक्सेस बेसिकली वर्क करता है। तो जहाँ पे भी आपको इस तरह की फंक्शनैलिटीज मिलती है ना, तो आप वहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस को भी ट्राई आउट करें, तो होपफुली कि आपको यहाँ पे स्टोर्ड एक्सेस भी मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शनैलिटीज पे हम स्टोर्ड एक्सेस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लाउडफ्लेयर की टेक्निक्स पे चलते हैं, क्लाउडफ्लेयर बेसिकली किस तरह से वर्क करता है। यहाँ पे मैं लोकल होस्ट पे चलते हैं, एंड आई थिंक वो था एक्सएसएस, फॉरगेट इट, एक्सएसएस लैब। ओके, सो ये एक लैब है, ठीक है, जिसमें हम एक्सएसएस का ट्राई आउट कर सकते हैं। बेसिकली एक्सएसएस की प्रैक्टिस करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से क्लाउडफ्लेयर बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे एक सर्च बार है, खुद ही मैंने बनाया हुआ, एंड यहाँ पे अगर मैं यही सर्च करता हूँ तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ पेलोड सर्च करता हूँ ना, लेट मी शो यू। सो ये एक पेलोड है, तो अगर मैं सर्च करता हूँ तो वो कहता है सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक। तो वेबसाइट को मैंने इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि जिस तरह से क्लाउडफ्लेयर वर्क करती है। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने इसको लाजमी लाजमी बेसिकली समझना। जो पिछली अगर स्लाइडर्स में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम यहाँ पे जो है क्लाउडफ्लेयर की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं, क्लाउडफ्लेयर किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम उसको बाईपास कर सकते हैं। सो उसको भी फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं। अगर किसी का पिछली जो हमने कितनी स्लाइड्स देखी हैं, 8 स्लाइड देखी हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बेसिकली पूछ सकते हो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको सारी समझ आ रही है। ओके, सो चलें यहाँ पे।
ठीक हो गया। हाँ वो भी बता दूंगा एंड में आपका लास्ट में, अगर टाइम बचेगा तो बता दूंगा। नहीं तो उसकी भी मेरे पास एक वीडियो इन डिटेल पड़ी हुई है, आपसे वो शेयर कर दूंगा। एंड मैप एक बहुत ही लंबी चीज है, अगर आपने उसको डिटेल में समझना तो 1 घंटा तो उसके लिए लाजमी चाहिए। तो कोशिश करूंगा अगर बूट कैंप के बाद हुआ कोई अगर यहाँ पे कुछ के, तो उसमें फिर मैं आपको इसको इन डिटेल कर दूंगा एक्सप्लेन। तो बेसिक सा तो आप उसको बेसिकली हाइफन एच करके आप उसका भी यूज कर सकते हो। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक एक्सेस है उसको पहले कवर अप करते हैं, देन बाद में इसको देखते हैं। ओके। ओके सो आप क्लाउडफ्लेयर को देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेरे पास, ठीक है, आप देखो क्यूरी इज इक्वल टू भाई एक पैरामीटर जा रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे अगेन ओपन करता हूँ। एंड ये एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर है एंड आपने यहाँ पे एक्सेस को ट्राई आउट करना है। सो यहाँ पे एक और पेज है, यहाँ पे एडमिन डॉट पी एच पी। तो लेट मी विजिट दिस आल्सो। तो यहाँ पे देखो कि एक एडमिन पैनल है, जो कि वेबसाइट का ओनर है उसका एडमिन पैनल है। उसने क्या किया हुआ कि एक्सेस के जो बेसिकली टैग्स हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली डेटाबेस को विजिट करता हूँ वन टाइम लोकल होस्ट पे। ओके सो यहाँ पे गया लोकल होस्ट एंड क्या करता हूँ मैं, सब के सब जो है यहाँ पे टैग्स को ट्रंकेट कर देता हूँ। सब के सब जो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं ना, इनको रिमूव कर देता हूँ। एंड देन फिर हम यहाँ पे देखेंगे बेसिकली एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। ओके सो यहाँ पे मैं चलता हूँ सी एस आर एफ, सॉरी, एक्सरसाइज लैब एंड यहाँ पे ब्लॉक टैग्स। तो इसको ट्रंकेट कर देते हैं सिंपली। यहाँ पे एसक्यूएल पे चलते हैं। ओके, ट्रंकेट, आई थिंक का टेबल का नेम हमने देना होता है ब्लॉक टैग्स, आई थिंक कितना है, तो इसको रन करते हैं। ओके, ये ट्रंकेट हो चुका है। सो यहाँ पे जितने भी टैग्स थे यहाँ पे एम्प्टी टैग, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो लेट मी अगर विजिट, तो यहाँ पे अभी सारे के सारे जो टैग्स है यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं, और सॉरी यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब ये पेलोड को ट्राई करता हूँ एंड लेट्स सी, तो यहाँ पे आप देखोगे हमें एक्सेस यहाँ पे इजीली मिल रहा है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पे इस वाले स्क्रिप्ट टैग को बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लॉक कर देता हूँ। तो सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, एडमिन पैनल पे जाता हूँ, इसको ब्लॉक करते हैं एंड यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग है यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। अगर मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो सॉरी वो कह रहा है सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक। अब आप क्या करेंगे, अब आप डिफरेंट टेक्निक का यूज करेंगे। उसने बेसिकली ब्लॉक किया हुआ है स्मॉल स्क्रिप्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एस को कैपिटल कर देता हूँ, खाली एस को, एंड आप गो करते हैं तो हमारा एक्सरसाइज फिर मिल रहा है। तो इस तरह से अगर उसने यहाँ पे ब्लॉक, सॉरी यहाँ पे केस सेंसिटिव भी यहाँ पे ब्लॉक किए हुए हैं, इस तरह से इसने ये चीज भी ब्लॉक की हुई है, ठीक है, इसको भी ब्लॉक कर देते हैं। इसने यहाँ पे क्लोजिंग टैग को भी ब्लॉक किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको भी ब्लॉक कर देते हैं क्लोजिंग को। ओके सो यहाँ पे क्लोजिंग टैग को भी ब्लॉक कर देते हैं। सो यहाँ पे आना चाहिए क्लोजिंग, ओके सॉरी, यहाँ पे बेसिकली ये हमने ऑटोमेटिक सेट किया है, तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। इसने ये भी ब्लॉक किया हुआ है। तो लेट मी अगर मैं अब सर्च करता हूँ तो हमें कह रहा है सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पे अब मैं सी को कैपिटल करके देख लेता हूँ अगर ये वर्क कर रहा है तो। सी को किया, अगेन कह रहा है यू हैव बीन ब्लॉक, क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली स्क्रिप्ट के क्लोजिंग टैग को भी ब्लॉक किया है। तो इसमें से मैं यहाँ पे आई को कैपिटल कर देता हूँ। ओके, ये टेक्निक्स हैं मैनुअली। आपको अगर आप देखोगे ना, आपको पेलोड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे केस सेंसिटिव भी होते हैं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप मैनुअली इस तरह से बेसिकली चेक कर सकते हो। मैंने आर को कैपिटल किया है क्योंकि ये तो सारे ब्लॉक नहीं है। इस तरह से आप देखो कि हमें एक्सेस फिर मिल रहा है। तो बेसिकली जो है क्लाउड फ्लेयर, वो भी इसी तरह से वर्क करता है, सेम डिट्टो इसी तरह से वर्क करता होता है एक्सेस, सॉरी क्लाउड फ्लेयर। तो हमने उसको बाईपास करना होता है। इस तरह से मैं यहाँ पे और टैग्स को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इमेज टैग को ब्लॉक कर दिया, क्लोजिंग इमेज को कर दिया, ठीक है, ये वाले स्क्रिप्ट टैग को ब्लॉक कर दिया हमने। उसके बाद इमेज, यहाँ पे क्लोजिंग इमेज के टैग को ब्लॉक कर दिया। ओके, अलर्ट का मेरे ख्याल से अलर्ट करके देख लेते हैं, अलर्ट वन, ठीक है, कोई भी ये एंटर करता है तो भी ब्लॉक हो जाए। तो लेट मी अगर आप, अब हम यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे इसको वर्क नहीं करना चाहिए, वर्क क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे हमने किस किस को ब्लॉक किया हुआ है, ओके, इस चीज को हमने ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो इस वाले स्क्रिप्ट टैग को, तो इसको भी ब्लॉक कर देते हैं।
ओके, ये वाली चीज ब्लॉक नहीं है। तो लेट मी, अगर मैं आप ब्लॉक करूंगा तो आप ये क्या कहते हैं बेसिकली, आप ये हमें ब्लॉक की तरफ लेके जाएगा। अरे भाई ले जा, क्यों नहीं लेके जा रहा? एक दफा फिर चेक करते हैं कहाँ पे गया लास्ट वाला। सो आई थिंक, हाँ मेरा किया हुआ कोड है, तो मेरा किया हुआ कोड फिर इस तरह से वर्क कर रहा है। सॉरी। तो आप देखते हैं। ओके, अब हाँ ठीक है, हमने जो क्लोजिंग था उसको नहीं था, हमने लिया, तो इस तरह से अब हमें यहाँ पे ये ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह से अगर स्क्रिप्ट वाले सारे ही ब्लॉक हैं, आप इमेज का यूज करो, ठीक है। इमेज के थ्रू एक पेलोड क्रॉप करो, जैसे हमने इमेज का देखा था। तो इमेज का एक पेलोड क्रॉप कर लेते हैं इमेज टैग के थ्रू, इमेज src इज इक्वल टू x, सो ऑन एरर इज इक्वल टू alert1 alert and parenthesis alert1। तो इसको सर्च करके देखते हैं। सो अगेन ब्लॉक आ रहा है। ओके, सो आई को कैपिटल करके देख लेते हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप इसको यूआरएल इन कोड में भी कर सकते हो। आई को किया तो आई ब्लॉक नहीं था, वो यहाँ पे बेसिकली विकोर है। ठीक है, टैग। सो यहाँ पे मैंने अलर्ट को बेसिकली ब्लॉक किया। अलर्ट क्यों नहीं ब्लॉक हुआ यहाँ पे, मैं आपको बताऊं। अलर्ट कोई भी टैग नहीं है, हम सिर्फ टैग को ब्लॉक कर रहे हैं। ये देखो, इसने इसको टैग में ले लिया। ठीक है, तो अगर वर्ड्स को देखेंगे तो फिर वो वर्ड्स को भी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक करेगा। अभी जो बैकएंड की कोडिंग है वो इस तरह से नहीं हुई है। ओके, सो इसी तरह से इमेज का कैपिटल किया, ठीक है, वो ब्लॉक हो। बेसिकली हमने यहाँ पे इसको बाईपास कर लिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो बेसिकली, क्लाउडफ्लेयर को आप बाईपास की टेक्निक को यूज कर सकते हो। आप क्या करो, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर की प्रैक्टिस करनी है, आप सारे के सारे टैग्स को यहाँ पे ब्लॉक करो। ओके, तो आप यहाँ पे इस लैब को सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, तो आपकी जितनी अच्छी मैनुअली पे आप प्रैक्टिस होगी, आपको उतना अच्छा यहाँ पे आपको जो बग या मिलने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो इस तरह से बेसिकली क्लाउडफ्लेयर वर्क करता है। ओके, आई होप कि आपको क्लाउडफ्लेयर की भी यहाँ पे समझ आ चुकी होगी। इससे ज्यादा और मैं क्या ही बता सकता हूँ। जी जी, नुकसान के बारे में, हाँ नुकसान के बारे में मैंने बताया ना। देखें, पॉपअप से कोई नुकसान नहीं है एक। लेकिन अगर अगर एक्सएसएस के थ्रू, ठीक है, क्या हो रहा है सोर्स के, मैं आपको बताऊं। ओके, यहाँ पे सोर्स की जगह एक हैकर का एड्रेस है, कुछ भी वेबसाइट है। ओके, सो जैसे ही वो एक्सएसएस हिट होगा, उस हैकर के एड्रेस पे आपकी कुकीज चले जाएंगी। ओके, जैसे हमने कुकीज को किया था, कुकीज फैच की थी लास्ट वेबसाइट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट कुकीज। तो यहाँ पे कुछ भी बेसिकली यहाँ पे कुकीज नहीं है। ओके, इस वाली वेबसाइट में डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो इसको अगर मैं सर्च करता हूँ तो अभी हमारे पास कोई भी कुकी नहीं है। अलर्ट तो आ रहा है लेकिन कोई भी कुकी नहीं है। तो इफ मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, सो कहाँ पे गई है वो वाली साइट? क्योंकि यहाँ पे ये पेलोड्स हैं। सो ये साइट है, ठीक है, यहाँ पे कुकीज आपको मिलेंगी। तो क्या होगा कि अगर हैकर के पास आपकी कुकीज चले जाएं, ठीक है, जब आपकी कुकीज चलेगी हैकर के पास, हैकर क्या कर सकता है, आपका अकाउंट लॉगिन कर सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे एक एडिटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करेगा, आपकी कुकीज को ऐड करेगा सेम वेबसाइट की, उसको वन टाइम रीलोड करेगा, तो आपका अकाउंट जो है विदाउट लॉगिन, उसके पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। सॉरी, विदाउट पासवर्ड, सॉरी, उसके पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। LFI लोकल फाइल इंक्लूजन एक सेपरेट टॉपिक है, तो उसका भी हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे। तो आप वेबसाइट को डिफेस कर सकते हो, आप आई फ्रेम्स को इंजेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इसी तरह से आप मतलब कि आप अपना पेज, इस जगह पे अपना पेज आप लगा सकते हो आई फ्रेम्स को इंजेक्ट करके। तो ये इसके बेसिकली इम्पैक्ट है, आप इम्पैक्ट शो कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से बेसिकली जो हमारा एक्सेस वर्क करता है। अगर आपको ये वाली लैब चाहिए मुझसे, अगर आप एक्सेस का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मैं आपको बैकएंड का कोड भी दिखा देता हूँ। सॉरी, बेसिकली इसका आपको कोड दिखाता हूँ मैं। ओके, सो आई थिंक दिस वन एग्जाम, सो गो टू HT docs एंड डैशबोर्ड। सो VS कोड को ओपन करते हैं। ओके, ओके, सॉरी सॉरी, ये CLRF की लैब है, हमने एक्सेस की लैब को देखना, दिस वन।
तो इसको ओपन करते हैं। ओके, सो ये एक छोटा सा फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ब्लॉक टैग्स यहाँ पे चेक हो रहे हैं index.php में। अगर कोई ब्लॉक है तो हमें यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, लूप लगा हुआ है, सब के सब जो डाटाबेस के अंदर से ब्लॉक टैग्स है उसको यहाँ पे चेक कर रहा है। ओके, यहाँ पे सर्च क्वेरी है। इसी तरह से अगर उसको मिल रहा है, ठीक है, कोई ब्लॉक टैग मिल गया तो वो हमें इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, block.html, जो कि यहाँ पे, ठीक है, एक block.html का एक पेज बनाया हुआ है। तो index.html इस तरह से वर्क कर रहा है। एडमिन पे जाए तो एडमिन क्या कर रहा है कि एक इनपुट ले रहा है, ठीक है, डाटाबेस है, कनेक्शन बना रहा है, इनपुट ले रहा है। सो जो भी टैग्स हैं उनको हम यहाँ पे बेसिकली स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ब्लॉक टैग्स यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे हम ब्लॉक टैग्स को बेसिकली डाटाबेस में ऐड करवा रहे हैं। जब इंडेक्स पे चलते हैं तो यहाँ पे उस डाटाबेस में से ट्रेवर्स करके चेक करता है, अगर कोई ब्लॉक टैग मिलता है तो हमें वो ब्लॉक पे रीडायरेक्ट कर देता है हेडर से, ठीक है, लोकेशन जो भी हमने दी हुई है। अदरवाइज क्या कह रहा है कि वो मतलब कि बेसिकली क्यूरी जो है यहाँ पे हिट हो रही है, यू सर्च फॉर, और जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पे हिट हो रहा है। इसी तरह से बेसिकली क्लाउडफ्लेयर जो है यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको जो क्लाउडफ्लेयर है इसका भी पता चल चुका होगा। एक्सेस की प्रायोरिटी मीडियम 5.3, CVSS स्कोर इसका 5.3 है। कभी मैंने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई आउट करें, अगर होता है तो आप मुझे भी बताएं कमेंट्स के थ्रू। ओके, सो ओके, सो उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने टारगेट्स को यहाँ पे, आप लाइव हंटिंग की तरफ चलते हैं। कुछ लाइव टारगेट्स हैं जो यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं वल्नरेबल। ओके, ये एक वेब का यहाँ पे टारगेट था। लेट्स सी, इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं किस तरह इसको बाईपास कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे, यहाँ मेरे पास जो पेलोड लिस्ट है उसके अंदर मैंने वेब के पेलोड्स को भी बेसिकली ऐड किया हुआ है। तो मैं इसको अपने टूल के थ्रू यहाँ पे रन करके देखता हूँ। तो CMD, सॉरी, CMD पे चलते हैं एंड इसको टेस्ट करते हैं अगेन, क्योंकि ये वेब से प्रोटेक्टेड था। एंड लेट्स सी, देखते हैं जो टूल है वो उसको बाईपास कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो सिंपली एक्सरसाइज डबल हाइफन URL, सो URL देते हैं एंड डबल हाइफन पेलोड्स के साथ पेलोड्स को स्पेसिफाई करते हैं, पेलोड्स एंड मिनिमम पेलोड इसको देते हैं स्मॉल लिस्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे व्यू को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे व्यू को ऑन ही करूँगा। अगेन ये बेसिकली स्टक ना हो जाए, सो व्यू को ऑन करते हैं एंड आप देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये देखो, ये पेलोड को ट्राई आउट करेगा। थोड़ा सा स्लो है, इंटरनेट भी पता नहीं थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है। ओके, देखो यहाँ पे यहाँ पे हो रहा, लेकिन हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट, लेकिन बेसिकली नहीं, वो हिट नहीं हुआ। तो लेट्स सी, अब इसको ये टेस्ट करेगा वन बाय वन सारे के सारे पेलोड्स में। तो देखते हैं अब इसको मिलता है कि नहीं मिलता। तो देखो, अगर कुछ टैग्स ब्लॉक्ड है ना तो हमें वो बता रहा है कि ये वाले टैग्स ब्लॉक्ड हैं, हमें वो ब्लॉक पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से क्लाउडफ्लेयर वर्क कर रहा है, जो मैंने लैब आपको करके दिखाई। और देखो यहाँ पे इसको एक पेलोड मिला, SVJ ऑनलोड प्रॉम्प्ट 1। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, मैंने कहा था कि जो क्लाउडफ्लेयर है ना, मोस्टली SVJ वाले पेलोड्स हैं यहाँ पे हिट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हमें मिल गया। तो लेट्स सी, अगर और देखते हैं, अगर हम यहाँ पे और मिलता है, तब तक साथ साथ आपका क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। देखो, एक और मिल गया। ओके, देखते हैं इसको भी, फिर बाद में देखेंगे। हाँ, ये डेवलपर का काम है, मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं आता, ठीक है। ये अब डेवलपर है कि किस तरह से उसको वैलिडेट करता है, ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी को ठीक करता है। ये डेवलपर का काम है, हमारा काम है निकालना। मुझे कोई भी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं आती, तो किसी भी आकर को कोडिंग अच्छी नहीं आती होती, ठीक है, जो हाई लेवल है में भी इनको आती हो। तो ये सीन है, ये डेवलपर का काम है। हमारा काम है सिर्फ बताना कि भाई आपकी वेबसाइट में ये कमी है, अगर नेक्स्ट कुछ ऐसा हुआ तो हमें ना कहना, तो हम बताना हमारा काम है। आप देखो यहाँ पे टूल अगेन यहाँ पे स्टक हो चुका है। ओके,
सो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिल तो गया, तो लेट मी चेक, अब उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ दो पेलोड मिले हैं। ओके, सो एक ये है, ठीक है, एक इनकोडेड में, एक बेसिकली HTML की इनकोडेड में है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वल्नरेबल URL हमें यहाँ पे मिल चुका है, तो इसको कॉपी करते हैं, इसको सर्च करते हैं। सो देखते हैं कि हमें पेलोड मिलता है कि नहीं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन दे के देख लो, डॉक्यूमेंट डॉट सॉरी कुकी दे लो। डोमेन से तो आपको वो डोमेन शो करेगा। सो अगर यहाँ पे ये हिट होता है तो देखो आपको कुकीज मिल गई, ठीक है। तो हैकरिंग आपकी कुकीज का यूज कर सकता है बेसिकली। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक और हमें पेलोड मिला, तो इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, सो इसको भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे भी हमें जो है यहाँ पे एक्सेस मिल रहा है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, मेरे वाले टूल का भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट, अभी इस पे वर्क हो रहा है। सो गिटहब पे अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे और भी टारगेट्स हैं, सेम इसी तरह से आप इनमें भी एक्सरसाइज को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो ये जो टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनके ऊपर टेस्टिंग करो। अगर आपको कोई ये दो तो हमने बेसिकली टेस्ट कर लिए हुए हैं, एक ये वाला एंड ये वाला। बाकी के जो तीन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इनके ऊपर देखो। दिस वन इज आल्सो क्लाउड फ्लेयर। ओके, इस पे भी क्लाउड फ्लेयर है। सो आपको मैं दूंगा, आपने इसको बाईपास करना है, ठीक है। एंड मुझे बताना है कि आपने किस वाले पेलोड से इसको बाईपास किया। ऑटोमेशन का यूज नहीं करना। ऑब्वियसली मेरे जो सारे के सारे जो मेरे पास पेलोड्स पड़े हुए हैं, जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, मोस्टली से 95% क्या कहते हैं कि यहाँ पे इससे जो है क्लाउडफ्लेयर बाईपास हो जाएगा। ओके, ये जो सारे के सारे पेलोड हैं, दिस वन, तो क्लाउडफ्लेयर बाईपास हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने मैन्युअली बेसिकली आपने हंड करना है। ये टारगेट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर मोस्टली देखें ना, सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी बग सॉरी वेबसाइट में होती है ना, वो एक्सेस की ही होती है। आपको 90% चांस है कि आपको एक्सेस लाजमी मिलेगा। अगर किसी का यहाँ पे क्वेश्चन आता तो वो काइंडली मेरे से पूछ सकते हैं आप। आज का लेक्चर इतना ही था। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले। तो अगर कुछ मिस हो रहा है तो वो मैं आपको फिर बता दूंगा। कुछ अगर मिस हो रहा है, लाइक कुछ रह गया हो, मेरे जहन में ना आ रहा हो, तो वो भी फिर आपको बता ही दूंगा मैं। आ, सर नहीं भी ब्लाइंड मिलते। एक्सेस का बता दें थोड़ा सा। ओके ओके ओके, हाँ ब्लाइंड एक्सेस आ गया, सॉरी। सो ब्लाइंड एक्सेस का ये है कि एक वेबसाइट है, मैं यहाँ पे इसको एग्जाम को ऑफ कर दूँ, आप उसका यूज कर सकते हो। ओके, सो ओके करते हैं, आपको दिखाता हूँ। वो था आई थिंक रिपोर्ट डॉट एक्सेस, रिपोर्ट डॉट एक्सेस, आई थिंक ये था। वेबसाइट आई थिंक मुझे यहाँ पे भूल गया, मैं यहाँ पे अगेन देखता हूँ। एक्सेस डॉट रिपोर्ट, ओके, ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्लाइंड एसक्यूएल को ट्राई आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना। तो आई थिंक मेरा अकाउंट बना हुआ था, कहाँ पे गया, तो हम अगेन यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। सो यहाँ पे देखते हैं, आई थिंक लॉगिन का ट्राई आउट करता हूँ शायद। एंटर योर यूजर नेम, ओके, सो ये यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम तो बताना है, तो यहाँ पे आपने रजिस्टर कर लेना है। ये मैं आपको वेबसाइट जो है चैट में दे रहा हूँ, ब्लाइंड एक्सेस का। जी जी, शेयर करूंगा आपसे, जरूर करूंगा। सो ये एक वेबसाइट है, आप इस पे आ जाए, अपने अकाउंट बनाए। तो मैं भी यहाँ पे अकाउंट बना लेता हूँ, तो कुछ भी यूजर नेम चूज कर लेते हैं, टू, एंड यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मेल पे चलते हैं।
ओके, सो सिंपली आपने यहाँ पे अकाउंट बनाना, सो रजिस्टर। ओके, सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पे मेल आएगी, तो यहाँ से वेरिफिकेशन को कंफर्म करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेल आ चुकी है, तो लेट मी कंफर्म इट, वेरीफाई। ओके, सो ये यूजर नेम, सो हैज बीन वेरीफाइड। तो क्या करना है, सिंपली अब आपने यहाँ पे लॉगिन पे चलना है। सो इसको लॉगिन कर लेना है, अपनी यूजर नेम एंटर करके एंड पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे आप देखो कि ये आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस वाले एक्सेस डॉट रिपोर्ट वाले टैब में आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी। सो यहाँ पे आपको ब्लाइंड एसपीएल के बेसिकली पे लोड्स मिल जाएंगे। ओके, सो इसी तरह से आप अपने हिसाब से एक्सेस की सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पे लोड है, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इस वेबसाइट को रेफर हो रहा है, SRC इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा था, ठीक है। अब सारी की सारी जो कुकीज हैं वो इस वाली वेबसाइट पे आएंगी। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। तो आई थिंक हमजा स्टोर वाली साइट थी, तो उस पर वापस चलती है। तो मैं आपको सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन दिखाने के लिए, ठीक है, हमजा स्टोर पे चलते हैं अगेन। सो अगर मैं यहाँ पे इस वाले पेलोड को इंजेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये आप देखो SRC की जगह एक वेबसाइट जा रही है। तो यहाँ पे एक हैकर की वेबसाइट भी हो सकती है, तो आपकी सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यार अजीब सिस्टम है यार इनका, पता नहीं क्या सीन है। क्या करूँ अब मैं, क्या करूँ? सारा कुछ बोल दिया मैंने अब। अरे यार, देखा ही नहीं मैंने। चलो, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक्सरसाइज रिपोर्ट पे जाना है। यहाँ रिपोर्ट और एक्सरसाइज आई थी। हो गए, सो एक्सरसाइज डॉट रिपोर्ट। सो ये एक वेबसाइट है जो कि आप जहाँ पे ब्लाइंड एक्सरसाइज को ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज के पेलोड मिल जाएंगे, डिफरेंट पेलोड्स, आप इनको ट्राई आउट कर सकते हो। ओके, सो इसको कॉपी करते हैं। तो आपने जहाँ पे भी ट्राई आउट करना है, तो वो मैंने वेबसाइट आपको बताई थी, हमजा स्टोर, तो उस पर चलते हैं। ओके, हैकर वन पे चले गए हम, हमजा स्टोर पे जाना था। ओके, सो यहाँ पे पेलोड को एंटर करता हूँ, सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो एक्सरसाइज हिट नहीं हुआ। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, 3 मिनट पहले एक हिट हुआ जो मैंने ट्रैक किया पहले। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो 3 सेकंड अगो यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे हिट हुआ। तो आप इसकी यहाँ पे
रिपोर्ट देख सकते हो, ये इसकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है, आपको कुकीज मिल गई। ओके, ये सारी की सारी आपको कुकीज मिल गई, अकाउंट की कुकीज है तो आप लॉग इन कर सकते हो। वो कौन सा जीपीयू यूज कर रहा है वो मिल गया, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद और यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। तो अगर आप रिपोर्ट जनरेट करोगे तो आपको इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। आप रिपोर्ट जनरेट करा के डायरेक्टली क्या कहते हैं कंपनी को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्रांड एक्सेस वर्क करते हैं, तो आपको इसकी एक मेल भी आ जाती है। ओके, हाँ जैसे मैंने हो गया है, आ रहा हूँ। माइक फोन है भाई आपको। ओके सो ठीक है, तो बेसिकली ये है ब्लाइंड एक्सेस, आप इसको यूज कर सकते हो, इस वाले वेबसाइट को यूज कर सकते हो, इस वाले टूल को आप यूज कर सकते हो। इस तरह से ब्लाइंड एक्सेस वर्क करते हैं। तो आपको ईमेल के थ्रू, अगर आप अपनी ओरिजिनल ईमेल लगाते हो तो आपको तो नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपका जो एक्सेस है वो हिट हो चुका है। तो ये था बेसिकली ब्लाइंड एक्सेस। और सिर्फ 19 रह गए, बाकी सारे लीव कर गए हमने। सही है। तो ये जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है इसमें नहीं होता ना ये ब्लाइंड काम नहीं करती इसमें। ब्लाइंड वर्डप्रेस पे कभी मैंने मिला ही नहीं, वर्डप्रेस के प्रोग्राम बहुत कम है ही नहीं। वर्डप्रेस के जो प्रोग्राम मैंने है ना, सेल्फ में देखा था ना तो उसमें ब्लाइंड रहेगी लेकिन कभी भी ना वर्डप्रेस में नहीं लगी। देखें जरूरी नहीं है कि वहां पे ब्लाइंड हो भी सकता है ना। देखिए, अगर एक वेबसाइट वल्नरेबल ही नहीं है ना, एक्स ब्लाइंड एक्सेस से ना रिफ्लेक्टिव एक्सेस में, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आप छोड़े टारगेट को, नेक्स्ट जो भी आपने टेस्टिंग करनी है आप उस पर मूव ऑन करें, टाइम वेस्ट ना करें। नहीं मिल रहा, ठीक है, आपने टेस्ट कर लिया, आपने अपना पूरा दे दिया, नहीं मिल रहा तो आप नेक्स्ट करें। यही असूल है, यही चलता आ रहा है, हम भी इसी असूल को फॉलो कर रहे हैं। और कासिम भाई मैंने ना आपकी पहले 2 लेक्चर्स नहीं ले पाया था, मैं ज़रा बीमार था तो उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके पास, जी काइंडली जी, पोस्ट और यूट्यूब शेयर। चैनल पे अवेलेबल है टेक हरारकी, आप यहाँ पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं आप, तो यहाँ पे आपको टेक हरारकी मिल जाएगा। टेक हरारकी पे सो ये देखो, ये मेरे यहाँ पे अवेलेबल है, आप इनको विजिट कर सकते हो। डे 1 की, डे 2 की है, डे 3 की भी अपलोड हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सो इसका भी लिंक मैं आपको दे देता हूँ, जाएं जाके सब्सक्राइब करें, बल्कि लाजमी सब्सक्राइब करें इसे। इसी पे रखूंगा। अभी और कासिम भाई टाइम बहुत हो आप गया। हम्म, आपने स्टार्ट में बताया था कि एक्सएसएस से एलएफआई भी हो सकती है, तो उसका थोड़ा सा हाँ, क्लू दे दें। एक्सरसाइज से LFI अभी कोई टारगेट तो मेरे जहन में नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट मी शो यू एक्सरसाइज पेलोड। ओके, सो यहाँ पे कुछ एक पेलोड ले लेते हैं। आपको एक एग्जांपल इस तरह से देता हूँ मैं, कुछ सोर्स वाला पेलोड हो। सो IMG, ओके, ओके, ये सोर्स में जावास्क्रिप्ट हो रहा है। तो एक सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ नोटपैड। सो यहाँ पे एक पेलोड को क्रॉप कर लेते हैं। ओके, सो image src is equal to x on error is equal to alert। ओके, सो ये पेलोड है। तो आप क्या करो कि आप सोर्स की जगह ये दे दो, फाइल, ओके, ट्रिपल स्लैश etc स्लैश पासवर्ड। इस तरह से आप LFI को भी ऐड कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। अगर वल्नरेबल हो तो मुझे एक मिला था, 100 में से एक चांस होता है मिला था, तो इस तरह से आप कर सकते हैं LFI को। अगर आप देखो तो आई थिंक यहाँ पे इसके पेलोड्स तो होने चाहिए। XSS
to LFI payloads. So यहाँ पे अगर हम मिलते हैं तो की ब्लॉग है, आप इसको भी रीड कर सकते हो। ओके ओके, यहाँ पे एक इसमें इस तरह का भी पेलोड हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से आप फाइल को गेट कर रहे हो, तो जिस तरह से मैंने बताया वो भी हो सकता है, ठीक है। ये डिफरेंट मेथड है। ये देखो आई फ्रेम के थ्रू यहाँ पे ये कर रहे हैं SSA=etc/password। यहाँ पे अगर इसने कुछ एग्जांपल दी हुई है तो इस तरह से आप बेसिकली आपको शो होगा, ठीक है। तो ये पेलोड्स आप उनको भी अपने लिस्ट में ऐड करना। तो इससे फिर LFI और जो XSS चेनिंग है आप, उनका हाँ मिला के चेनिंग, होगा ना? चेनिंग आप कर दिए ना। जब आप किसी वल्नरेबिलिटी को चेनिंग अप करते हो ना, तो आपको उतना ही ज्यादा बाउंटी मिलता है। अगर आपको एक्सेस का फॉर एग्जांपल इतना ही मिलता है $150, 120 150, तो अगर आपने एक्सेस से LFI कर दिया तो आपको मे बी 900 मिल जाए, 1000 मिल जाए। तो ये अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना डीप हंट करते हैं, चीजों को किस तरह से आप गेट करते हैं। और अगर है किसी का क्वेश्चन तो बताए। हाँ, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके सो वेट, मैं आपके साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं देख भी लेता हूँ कौन कौन लास्ट क्लास में भी है। कितने टोटल 25 हैं। सो अटेंडेंस तो 25 की होनी चाहिए। लेट मी, मैं यहाँ पे एक एक पिक्चर ले लूँ ताकि मुझे पता हो कि थर्ड क्लास में कौन कौन। क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जस्ट वेट मिनट। क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो इतने ऐसा तो आपको पेड में मिलता है, तो जब मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ तो आप लोग फिर भी ना करो तो फिर दुख तो होता है ना। तो जस्ट वेट मिनट। ओके, अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। और कुछ अगर आपको क्वेश्चन है तो? कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जो फिर हम देखेंगे SQLi को देखेंगे, SQL इंजेक्शन को इन डिटेल में मैं आपको SQL बताऊंगा। ऐसा काम नहीं होगा, काम नहीं किसी ने बताऊंगा, तो इन डिटेल हम SQL को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम SQL इंजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे ब्लाइंड एक्सरसाइज होता है, ब्लाइंड SQLi भी होता है, आउट ऑफ ब्लाइंड होता है, तो फिर हम सबको कवर अप कर देंगे। मे बी टारगेट्स हमारे पास कम हो, ठीक है, ब्लाइंड के ना मिले, लाइव एंडिंग के, तो कोशिश करूंगा मैं टारगेट्स को ना फाइंड आउट करके रखूँ विद एग्जांपल आपको सुनूंगा। सो अगर और किसी का यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम ज्ञान करते हैं मीटिंग को। मेरा यूट्यूब चैनल भी दे देते हैं, तो ये ना, तो अगर आपने रिकॉर्डिंग अपना आप स्टार्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। तो किसी का क्वेश्चन भी नहीं है और तो सिंपली क्या करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। तो 2 घंटे की क्लास से हो गई क्या? ओके सो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।